इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत मुलतवी। FIA और PTA की मुतफरिक दरखास्तें 5-5 लाख जुर्माने के साथ खारिज। अदालत का DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशा बीबी और नजम साकिब की दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, क्या FIA का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? क्या अदालत IB और FIA के केस से सुनना छोड़ दे? केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्तों का मकसद अदालती कार्रवाई मुतासर करना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, आपकी दलील मान ली जाए तो फिर हुकूमत के खिलाफ कोई केस नहीं सुनना चाहिए। IMF से पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। आज पाकिस्तान के दूसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान का केस मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की आखिरी किस्त मौसूल होगी। पाकिस्तान मुआहदे के तहत IMF से 1.9 अरब डॉलर हासिल कर चुका। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द मई में पाकिस्तान आएगा। दिन के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 73,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 558 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। बादशाह इंडेक्स नीचे आ गया। उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख में पहली बार 73,000 तक पहुंची। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। कमेटी आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का तयन करेगी। शरह सूद गुज़िश्ता 10 माह से 22% की रिकॉर्ड सतह पर बरकरार। मार्च 2024 में अफराते ज़र कम तरीन सतह पर आ गया। रवां माली साल का औसत सालाना अफराते ज़र 24% रहने की तवक्को। मुआशी माहिरीन के मुताबिक अफराते ज़र में कमी के बायस शरह सूद कम करने की गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर आज़म का रियाद में एक और मसरूफ दिन। शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अपने दोबारा इंतखाब पर बिल गेट्स के तहनीती ख़त पर शुक्रिया अदा किया। मजबूत शराकतदारी यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने के आज़म का यादा। कहा, पाकिस्तान मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। पाकिस्तान पे पोलियो के खात्मे के लिए ताउन पर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। बिल गेट्स को दोबारा पाकिस्तान की दावत दे दी। उधर वज़ीर आज़म आज इक़्तिसादी फोरम की इख्तितामी नशिस्त में भी इजहार ख्याल करेंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़रा बराए तिजारत, तवानाई और माहौलियात व ज़राअत मुलाकातें करेंगे। आपका मिशन हमारा मिशन, पाकिस्तान की तरक्की हमारी तरक्की। सऊदी वज़रा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़रा ख़जाना, सरमायाकारी और सनत की अलग अलग मुलाकात। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने वज़ीर आज़म को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। खालिद अल फालेह का शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। सरमायाकारों के वफ़द को जल्द पाकिस्तान भेजने का इंदिया। कहा, सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान हमारी तरजीह है। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान में सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की भी मुलाकात। नए कर्ज प्रोग्राम में दाखिल होने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बताया, हुकूमत मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरअज़्म है। IMF चीफ ने गुज़िश्ता स्टैंड बाय अरेंजमेंट से मुतालिक वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। इसहाक डार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नायब मुकर्रर। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसहाक डार मुल्क की तारीख के चौथे डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए। इससे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो, नुसरत भुट्टो और परवेज़ इलाही डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके। इसहाक डार इस वक्त वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं। शरीफ खानदान में ओहदों की बंदर बांट जारी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की हुक्मरान जमात पर तनकीद। कहा, शरीफ खानदान अहम कौमी ओहदे घर में बांट रहा है। इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा के ओहदे में सकून नहीं था, उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया। आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे की कोई गुंजाइश नहीं। ये पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।
मजीद कहा, पंजाब की राजकुमारी अदाकारी करते नहीं थकती। वजीर आला बनने पर तसल्ली नहीं हुई तो पुलिस की वर्दी पहन ली। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम बोले, नाहल सियासतदान वजारतों में ऐसे लोग तैनात करते हैं जो उनके वफादार हों। वफाकी हुकूमत सऊदी वफ़द से $1 भी ना ले सकी। मौलाना फजल रहमान का 9 मई को मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ अगला लाहे अमल देने का ऐलान। पेशावर में इजलास से वीडियो लिंक से खिताब। कहा, मुल्क को जाली असम्बलियों के जरिए चलाया जा रहा है। इख्तदार की जंग लड़ने वालों ने धांधली से इख्तदार हासिल कर लिया। हम मुल्क बचाने निकले हैं, हकीकी जमहूरियत बहाल करेंगे। हुकूमत ने रेट निकाला था 3900 रुपये मन गन्नम का, अब वो खरीद नहीं कर रहे। ये देखो यहाँ पर अभी पड़ी हुई है गन्नम। जो पिछले साल रेट था उससे रेट कम है। खर्चा जो है वो हमारा 4000 से भी ऊपर का गया हुआ है और हमारे से इस वक्त गंदम खरीद ही नहीं की जा रही। बिजली किराए और पानी के रेट इतने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कस्टमर को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। आवाम को तो फ़ायदा पहुंच रहा है, गंदम की कीमत कम हो गई है। हुकूमत को ये चाहिए कि ऐसा कोई तरीका कार वज़ा करे जिसमें किसान तबका जो है वो अपने नुकसान से बच सके। हुकूमती तसल्लियों के बावजूद गंदम की कदर ना बढ़ सकी। काश्तकारों की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा। 10 रोज़ बाद भी सरकारी खरीदारी का आगाज़ ना हुआ। किसान बारदाने के लिए ताहाल हुकूमत की जानिब देख रहे हैं। ब्रोकर्स किसानों की मजबूरी से फ़ायदा उठाने लगे। 3900 सरकारी कीमत वाली गंदम 3000 तक फ़रोख्त होने लगी। मुल्तान समेत कई शहरों के चौक चौराहों पर फसल बेची जाने लगी। उधर पंजाब हुकूमत ने गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू करने का फैसला कर लिया। महकमा खुराक पंजाब का हदफ 20 लाख टन मुकर्रर किए जाने का इम्कान। बारदाना ऐप में जमा 12 एकड़ एराजी वाले किसानों से गंदम खरीदी जाएगी। किसानों को फी एकड़ 6 बोरी बारदाना दिया जाएगा। £190 मिलियन केस पर समाअत आज अडयाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद केस सुनेंगे। इस्तगासा के मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद और वकला सफाई की जरा होगी। केस में 21 गवाहान के बयान कलमबंद हो चुके, 15 पर जरा मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में नया ICU बनाने का ऐलान। वज़ीर आला का दौरा अस्पताल में किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह भी। ICU के लिए फंड्स के इजरा और जल्द तकमील की हिदायत। सूबाई वज़रा को रोज़ाना अस्पताल का विजिट करने की हिदायत। कॉलेज ब्लॉक के क़याम के लिए MOU पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। टांग से अगवा किए गए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह बासियाब मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। कहा, सेशन जज बाहिफाजत अपने घर पहुंच चुके। रिहाई के बदले अगवाकारों की शराइत तस्लीम करने का कोई इल्म नहीं। जज की बाजियाबी बड़ा इकदाम है, सूबाई हुकूमत का क्रेडिट है। जज की बाहिफाजत बाजियाबी मुमकिन हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को टांग से अगवा किया गया था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। गुजरांवाला में बादलों ने जल थल एक कर दिया। बारिश और यालाबारी से गंदम की फसल मुतासिर होने लगी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्दालूद हवाएं चलने लगीं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 10 अफराद जाम बहक। PGMA के मुताबिक 14 शहरी जख्मी हुए। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्राइली बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। सफाक फ़ौज ने बमबारी करके मज़ीद 66 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इस्राइली फ़ज़ाइया ने रफ़ा शहर में 3 घरों पर हमला किया। शमाली गज़ा में 2 घरों पर बमबारी, 7 अफराद निशाना बने। जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द मिस्र पहुँच गया। आलमी अदालत इंसाफ से इस्राइली सियासी और अस्करी क़यादत के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। उधर अमरीकी तालीमी इदारों में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती जारी। अमरीकी इंतज़ामिया ने 900 मुज़ाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग तकरीबात। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने परफॉर्म किया। लंदन में शादी से कबल की तकरीबात जारी। आतिफ असलम ने अहलिया के हमरा शिरकत की। राहत फ़तेह अली खान, फारिस बेग ने शानदार परफॉर्म किया।
आतिफ असलम ने तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा, ये रात कभी भुलाई नहीं जा सकती।